एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th की हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि चाहे आर्ट स्ट्रीम के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो या कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोनों ही स्ट्रीम्स के पेपर। तो चलिए जानते हैं कि हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस होने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है हिस्ट्री में जरूरी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले जो है, जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था कि आपके हिस्ट्री के एनसीईआरटी से कम क्वेश्चंस आते थे। जैसे आप पहले के ट्रेंड एनालिसिस देखोगे जो आपको मिलेगा अभी, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बाहर के ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे स्टैटिक वाला जो पार्ट है चाहे हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडिवल से आ रहे हैं, मॉडर्न से आ रहे हैं, खासकर जो स्टैटिक वाला अलग से पार्ट आता है वो सब पूछा जा रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन पैटर्न चेंज होने के बाद आपका ज्यादा जो प्राइम फोकस है वो किस पर शिफ्ट हो गया, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना जो है वो क्या जरूरी है। अगर हम लोग हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो जितने भी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स है वो आपके लिए जरूरी है, सारे चैप्टर्स, ठीक है, चाहे चैप्टर 1 हो, 2 है, 5 ही चैप्टर है आपके, तो सारे के सारे चैप्टर जो है आपके लिए पूरी तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका चैप्टर कौन सा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे जो है आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, इससे जिससे हर साल जो है वो क्वेश्चंस आए। जैसे चाहे आपका वो यंग यूरोप, यंग इटली वाला क्वेश्चन हो कि किसने जो है वो फॉर्म किया था, है ना, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, नेपोलियनिक कोड है, इन सब से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी जरूरी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस आए हैं, एज ऑफ रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है। फिर नेशनलिज्म से जो आपके अलग अलग जो सिंबल्स थे उन सब से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरत है। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में अगर बात करते हैं। इससे भी जो आपका एक्स्ट्रा है वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आ जाता है, नॉन कोऑपरेशन से आ जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट से भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना जरूरी है। और प्लस जो एक पिंच है कि इसके साथ वो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके साथ अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आप इसके साथ कवर कर रहे हो, तब आपके लिए सही होगा। तो ये चैप्टर आपको ध्यान में। फिर आता है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे हमें कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अब तक, ठीक है, बहुत ही मिनिमल क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें हमें पूरे ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना था। इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट से इससे जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमने देखा है कि काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसको आप इंडिया के रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का या फिर वैश्वीकरण का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये चीज जान ली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर जो औद्योगिक युग आया था उसके बारे में हमने पढ़ना था इसमें। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है बाहर के देशों में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था सबसे पहले कौन से देश में स्टार्ट हुआ था, तो आपका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत वहां से हुई थी। फिर जो अलग अलग इन्वेंशंस हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे स्पिनिंग जेनिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, स्टीम इंजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसने इन्वेंट किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लस इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट था वो भी पूछा गया था। जैसे द पेक्यूलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आपका टॉपिक है उसमें बताया गया कि इंडिया के इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं, है ना। जबकि ब्रिटिश यहाँ पे ऑलरेडी थे, वो हमें डेवलप होने नहीं दे रहे थे, फिर भी कैसे कैसे चीजें होती है। और प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे एक एसेंस देखने को मिलता है, तो वो भी आपको पता हो तो जरूरी होगा। जैसे एक आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया के, ठीक है, रशिया के जो उस समय रूलर थे उनका नाम आपसे पूछ लिया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में चल रहा था, तो उस समय क्वेश्चन आया कि रशिया के रूलर कौन थे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको पता रहनी चाहिए। किस चीज का पूछा है, रशिया के रूलर कौन थे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर सबको लगता है कि ऐसे ही चैप्टर है, ठीक है, इससे तो क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन इससे क्वेश्चंस आए। इससे क्वेश्चंस कैसे है, ज्यादातर क्या ये देखा गया है कि जो बुक्स इसमें मेंशन की गई, क्योंकि प्रिंट कल्चर की बात हो रही है तो ऑफकोर्स बुक
की भी बात की गई है। तो यहाँ पे बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, तो फर्स्ट बुक कैसे प्रिंट हुई थी, है ना, कौन सी बुक थी, जापान की, तो डायमंड सूत्र थी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इंडिया के बारे में आया है, इंडिया में जैसे बंगाल गैजेट के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है, किसने लाया था, कब शुरू होता है, इस टाइप की चीजें आपके क्वेश्चन पे आई हुई है, चाहे वो कोई भी एग्जाम। तो आपको ये जो 5 टॉपिक है इसको ध्यान में रखना है। कुछ जो आपके मिसलीनियस टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, प्लस फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा आपका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन उसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उतना नहीं पता, ठीक है, तो आपको उतना नहीं बताया गया, बस नेशनलिज्म के ऊपर बात की गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे इसके बारे में बात नहीं की गई, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ जैसे कोल्ड वॉर से भी आपके क्वेश्चंस आए थे, जो आपको एक्चुअली में क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सबकी होनी चाहिए इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो। ऐसे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न आता है, तो वो हम लोग जब जीके वाला पार्ट कर रहे होंगे तब उसमें हम लोग समझ। ऐसे आपको और भी चीजें जैसे पता होनी चाहिए, जैसे क्या हो गया एंशिएंट, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई आपकी, से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एंशिएंट में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, है ना, मौर्य एम्पायर हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया, वैदिक एज हो गया, इन सब से आपके क्वेश्चन आए। मौर्य एम्पायर से ज्यादा है, जैसे चाणक्य, ये सब पे आपके क्वेश्चंस बन गए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। मेडिवल में आपको मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, है ना, इस पे ज्यादा फोकस रखना होगा। एंड मॉडर्न में तो आपको पूरा ही इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको कवर करना है, नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारे सिलेबस की बात, ठीक है, पूरे सिलेबस की बात। अगले लेक्चर में आपको जो स्ट्रैटेजी है कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस की, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, कौन से साल में कौन कौन से चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, और कौन से सब टॉपिक से आपके कितने कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ज्यादा प्रिपरेशन अपनी बेस्ट बनाने के लिए आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है वो है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स, ठीक है, जो हमने 5 चैप्टर्स की बात की उसके साथ साथ जो आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब हम लोग एकदम शॉर्ट में पढ़ने वाले, शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, वन शॉट में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे वो क्लास 9th के लिए हो, 11th के लिए हो, चाहे वो मैथ्स ग्रुप हो, बायो ग्रुप हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, ठीक है। स्टडी प्लानर में मिलेगा, जिससे आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो बाकी प्राइस भी जो है बहुत मिनिमल है, ठीक है, 600 रुपीज में। अगर आप क्लास 11th में है तो 999 में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, और आपको अगर अग्नि बैच भी चाहिए जहां हमने डिटेल में पढ़ाई की थी, तो वो आपको 1200 में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए आप स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वन शॉट में सारे चैप्टर्स यहाँ पे अपने कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही कम समय, ठीक है। बाकी ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, ठीक है, रिजल्ट बोलता है सारे ही स्टूडेंट सिलेक्टेड है, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आप भी हो सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करिए, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे अपनी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।